सोनाली, खाने में कसूरी मेथी डाली? हो बनी। इतने दिनों बाद आ रहा है मेरा विराट। आज सारा खाना उसी के पसंद का बनेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो। हाँ। अब जबान चलाना बंद कर देंगे तभी तो हाथ चलेंगे ना। कुछ बोला तुमने? हाँ, कसूरी मेथी की खुशबू। विराट दादा आ गए। आई बाबा, अश्विनी काकू, निनाद काका, जल्दी चलिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। अच्छा। इतनी जल्दी आ गया? अरे अभी तक तो पूरा खाना भी नहीं बन पाया। बेचारे ने इतने दिनों से घर का खाना भी नहीं खाया होगा। खाना तो बनता रहेगा बहनी, पहले जाके उसका स्वागत तो करते हैं। चलिए। अच्छा सोनाली, आरती की थाली तैयार की? कब की हो गई, अभी लाती हूँ। आरती की थाली क्यों? अरे आरती तो करनी पड़ेगी ना, इतने दिनों बाद आ रहा है वो, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे उसे। मैनी मस्त मस्त। चलो गैस बंद कर। अरे हो। आला? विराट, विराट, कौन है ये लड़की? अच्छा, तेरी नाटक कंपनी में काम करने वाली लड़की है ना? हाँ, ये सही है काकू, विराट दादा की वाइफ। करिश्मा, जितना मुंह है उससे ज्यादा मत चलाया कर। विराट दादा की वाइफ, ऐसी बकवास मजाक में भी मत करना। करिश्मा सच कह रही है काकू। मोहित, अभी क्या कहा काकू ने? जो मुंह में आता बकवास किए चले जाते हो। हमारा विराट कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। विराट, काय चाललंय हे सगळं? क्या कह रहे हैं ये दोनों? ठीक सुना आपने बाबा, ठीक सुना आपने बाबा। सही से शादी कर ली है मैंने, शादी कर ली है मैंने। काय विराट, तू भी इन दोनों की तरफ, नाटक मंडली की तरफ मजाक कर रहा है ना अपनी काकू से? नहीं काकू, ये मजाक नहीं है, सच है।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सबसे चहीता बेटा, मेरा विराट, जिस पर मुझे नाज था, जो मेरा गरूर था, वो ऐसी हरकत कर सकता है। क्यों किया तुमने ऐसा? दिमाग खराब हो गया तेरा? किसे उठाकर लाया है इस घर में? ए लड़की, तू जो भी है, अभी के अभी निकल मेरे घर से। ना मुझे ये शादी मंजूर है और ना ही ये लड़की। ए मुली, देखी तुम ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? निकल यहाँ से। काकू, आपको याद है जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में था, अक्सर मेरे मुंह से आपने कमल जोशी सर का नाम सुना होगा। हाँ तो सही उनकी बेटी है। ये किसी की भी बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कमल सर नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं, मेरी लाश होती है, लाश होती है। मेरे सीने पर लगने वाली गोली कमल सर ने अपने सीने पर खाई है और खुद की जान देकर मेरी जान बचाई है। शहीद हो गए वो। उस शहादत का कर्ज इससे शादी करके चुका दिया तूने? कर्ज नहीं, फर्ज। फर्ज? इस लड़की के लिए तेरा फर्ज इतना बड़ा हो गया कि अपने परिवार के लिए तेरा जो फर्ज है उसे भूल गया तू। फर्ज तो फर्ज होता है ना बाबा, क्या छोटा क्या बड़ा, ये आप ही ने मुझे सिखाया है। कमल सर के मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सही की पूरी जिम्मेदारी उठाऊं। और तू इसे चौहान खानदान में उठा कर ले आया। जिम्मेदारी उठाने का मतलब शादी करना नहीं होता है विराट। अरे हमें बताता, हम इसे कुछ पैसे दे देते, सिलाई बुनाई का काम सिखा देते, इसी के बराबरी का लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा देते। तूने इससे शादी क्यों की? काकू, मैंने सोचा था कि तेरे लिए भी पत्रलेखा जैसी एक शहानुकोड़ी खानदान की मराठा लड़की ले आऊंगी। शहानुकोड़ी खानदान तो छोड़ो, ये लड़की मराठा भी नहीं है। तूने मेरी सारी उम्मीदें, सारे सपने तोड़ दिए विराट। मैंने सुना विराट आया है। तूने शादी कर ली विराट? सम्राट का अभी तक कुछ पता नहीं चला। घर में सब इतने दुखी, इतने परेशान हैं, और तू शादी करके आ गया। विराट, मैं हमेशा मोहित को तुम्हारी मिसाल देता था। रोज कहता था कि विराट जैसा बनो, विराट जैसा बनो। परिवार को इकट्ठा कैसे रखते हैं, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, विराट से सीखो। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि मेरी सोच भी गलत थी और मेरी सीख भी।
हाय है विराट, हमें कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। मुझे याद है ना, जब मेरा मोहित करिश्मा से शादी ब्याह मैरिज करके उसे घर ले आया था तो कितना सुनाया था लोगों ने उसे, और आज तक सुना रहे हैं और आगे भी सुनाती रहूंगी। पता नहीं जवान खानदान की नसीब में ऐसी ही लड़कियां क्यों लिखी हैं। पहले ये तो कम थी जो तीसरी आ गई। न घर हमारे बराबर, न खून हमारे जैसा। विराट, कितना गर्व, कितना फक्र था मुझे तुझ पे, लेकिन आज तूने अपने परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। बाबा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए, और ना कभी ऐसा कोई काम करूंगा, क्योंकि फर्ज निभाना मैंने आप ही से सीखा है। बाबा, मैंने आप ही से तो पूछा था कि मैं अपने दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, और आप ही ने मुझे यह सिखाया था कि यह समझाया था कि अगर बात फर्ज की है तो अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुनना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था तू इस फर्ज की बात कर रहा है। फर्ज होता है बाबा। कमल सर के अलावा इस पूरी दुनिया में सही का और कोई नहीं था। आप ही बताइए कैसे अकेले छोड़ के आ जाता मैं उसे। आपको पता है कितने जानलेवा हमले हुए हैं उसके ऊपर। वो जगताप और उसका वो बाप विट्ठल गढ़चिरौली के सबसे बड़े गुंडे हैं। जगताप ने इसे किडनैप किया था, जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। कमल सर को भी जगताप नहीं मारा था। अभी भी खतरा टला नहीं। आप बताइए कैसे छोड़ के आ जाता अकेले, बिना कोई सहारे के। कमल सर ने अपनी जान देकर आपके बेटे विराट चव्हाण की जान बचाई है। इसीलिए उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज था। इनफ विराट, आईपीएस ऑफिसर है तू। अगर इस लड़के को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो मुहैया करवाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उससे भी बड़ा खतरा अगर इस पर मंडरा रहा था तो अपनी निगरानी में किसी और जगह पर इसे शिफ्ट कर सकता था। हजारों तरीके थे, लेकिन तूने यही तरीका चुना। मैं जानता हूं तूने ऐसा क्यों किया, कि तू यही चाहता था, इससे शादी करना। ये आप मुझसे कह रहे हैं बाबा? आप? कोई और ये बात समझे ना समझे, मुझे लगा आप मेरी बात समझेंगे और इस रिश्ते को अपनाएंगे। जिन हालातों में कमल सर की मौत हुई है, जिन हालातों से सही को गुजरना पड़ा है, इस सब के बाद सारे गांव वालों ने आकर मिलकर मुझे जब समझाया है कि सही की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए, तो मजबूरी में आकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। तूने हाँ करने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा? तू मुझे एक फोन करता, मैं खुद वहां आती और उन गांव वालों से एटलीस्ट मुझे तो बता सकता था। मैं अपने हेडक्वार्टर से बात करके तुम्हारे लिए मदद भेजता था। मैं चव्हाण खानदान का बेटा हूं। मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। मजबूरी में आकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। तूने हाँ करने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा? तू मुझे एक फोन करता, मैं खुद वहां आती और उन गांव वालों से एटलीस्ट मुझे तो बता सकता था।
मैं अपने हेडक्वार्टर से बात करके तुम्हारे लिए मदद भेजता हुआ। मैं चौहान खानदान का बेटा हूं। मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। फिर तो तूने ये भी सोच लिया होगा कि तेरे इस त्याग, इस महान बलिदान भरे फैसले से हम कितने खुश हुए होंगे। काकू, मैं जानता था कि आप इस शादी से खुश नहीं होंगी, पर मुझे इस बात पर यकीन था कि आप सब मेरी बात समझेंगे और इस शादी को अपनाएंगे। किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन काकू, सही और मेरी शादी हो चुकी है। हमसे पूछे बगैर। इसीलिए न तेरा ये फैसला मंजूर है और ना ही ये शादी। इसे तू जहां से भी लेकर आया है ना, वहां छोड़ के आ। तू ऐसे जाती है या? सही के साथ किस्मत ने बहुत बुरा किया है, आप उसे ऐसे मत ठुकराइए। मेरी सही बहुत अच्छी लड़की है। कमल दादा ने अच्छे संस्कार दिए हैं और आप लोग देखना, एक दिन आप सबको गर्व होगा कि सही आपकी बहू है। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी बहू है ही नहीं। क्या मिनटे वही है, पहले ये तो पूछिए कि ये कौन है। शक्ल सूरत से तो बिल्कुल ही नौकरानी बाई मेड लग रही है। मैं कमल दादा के घर में काम करती थी, बघितला, लेकिन सही को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। मस्त मस्त। एक नौकरानी होकर चौहान निवास की मालकिन को सिखा रही है कि उसे किस बात पर गर्व करना चाहिए। उषा मौसी मेरी नौकरानी नहीं है, मेरी आई जैसी है। वाह, कितनी छान। क्या तमीज वाली लड़की ढूंढी है तूने विराट। जो बड़ों के बीच में ऐसे जबान चला रही है। और तू आई मानती है ना इसे? तो सुन, कोई भी लड़की अपनी डोली के साथ अपनी आई को ससुराल लेकर नहीं आती, समझ लो। काकू, उषा मौसी को सही नहीं, मैं यहाँ लेकर आया हूँ। वो हमारे साथ यहाँ रहेगी। हाँ, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ये चौहान निवास है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आके यहाँ रह ले। देवा रे देवा, कैसी निर्लज्ज, बेशरम, बेहया लड़की है। अरे इतना बोल रहे फिर भी खड़ी है। देखा आपा क्या हो रहा है मेरे साथ। कहाँ आप चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, नाम कमाऊं, इज्जत कमाऊं, और यहाँ जिसके जो जी में आ रहा है सुना रहा है, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मामी, आपके विराट ने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। और वैसे भी किसी भी लड़की के लिए घर की दहलीज पर खड़े होकर अपनी बेइज्जती सहना आसान नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही को अब और कुछ मत कहिए। इसे घर के अंदर आने दीजिए। ये ज्ञान देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सामने हुई ना ये शादी? बोलो पत्रलेखा।
तुमने विराट को रोका क्यों नहीं ये शादी करने से? जब हम वहां पहुंचे तब विराट सही की मांग में सिंदूर भर रहा था। और तुम मांग भराई की रस्म देखती रही, पूछा नहीं इसे? पूछा था, लेकिन विराट ने कहा कि इसे ये शादी करनी पड़ी। मगर मुझे नहीं लगता कि विराट की कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी से ज्यादा जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाई। और सही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, वो भी मजबूर थी। सबने मजबूर किया था इसे। अरे तो क्यों की सही ने शादी? तुम विराट से क्या पूछ रहे हो अम्मी? अपने बेटे और बहू से पूछो। ये दोनों पत्रलेखा के साथ गढ़चिरौली घूमने गए थे या बाराती बनकर इनकी शादी में शरीक होने? बोलो। पत्रलेखा तो विराट की दोस्त है, सनी की तरह ये भी हमसे राज छुपाएगी। लेकिन ये दोनों, तुम दोनों के मुंह पे ताले क्यों लगे हुए हैं? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि विराट ने शादी कर ली है? मोहित ने आपको ये बताने के लिए फोन किया था काकू, लेकिन विराट दादा ने मना कर दिया। ये सच कह रही है विराट? करिश्मा सच कह रही है क्या? जी काकू, क्योंकि मैं खुद आपको ये बताना चाहता था। ठीक है, तुमने बताई, मैंने सुन ली। अब मैं बताऊंगी और तुम सुनोगे। मैं भवानी चौहान, स्वर्गीय नागेश चौहान की पत्नी, ये फैसला सुनाती हूँ कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। इस लड़की को जहां से भी लेकर आए हैं, बाहर छोड़कर आ जा, क्योंकि ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। काकू, दामाद जी, मेरी सही की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब कुछ तो बोलिए। काकू, आपको जितना गुस्सा करना है आप मुझ पर कीजिए, आपके विराट पर कीजिए, लेकिन एक बात तय है, सही और उषा मौसी दोनों हमारे साथ ही रहेंगे इसी घर में। वाह विराट वाह, आज तो तूने वाकई साबित कर दिया कि तू बड़ों से भी बड़ा हो गया है। बड़ी मामी, जो होना था सो हो गया। आपके गुस्सा करने से ना तो ये सच्चाई बदल जाएगी और ना ही हालात। और वैसे भी जोड़ियां तो भगवान ही बनाता है, इंसान के हाथ में कहाँ कुछ होता है। विराट और सई अब पति पत्नी है, और इस सच्चाई से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमारी समझदारी भी इसी में है कि हम भी ये सच्चाई मान लें और इन्हें। पत्रलेखा, शुक्रिया सच को समझने के लिए और समझाने के लिए। मीना, विराट हमारा ही बेटा है। अगर फर्ज की खातिर उसने ये कदम उठाया है तो हमको उसकी शादी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अश्विनी, इस सब में तुम मत पड़ो अश्विनी। क्यों दादा? क्यों ना पड़े वहीनी बीच में? हक है इनका। आई है ये विराट की।
पत्रलेखा और वहिनी ने बिल्कुल ठीक कहा है। विराट ने शादी किसी भी सर्कमस्टेंस में की हो, लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, अब बेफिजूल बहस करके फायदा क्या है। सही। ब्यूटीफुल नेम एंड ब्यूटीफुल फेस, बहुत प्यारी है। मैं हूँ तुम्हारी शिवानी बुआ, बट पता है तुम मुझे क्या बुलाओगी? सिर्फ शिवानी, ठीक है? वैसे वीरू, नाइस चॉइस। पर तुम यहाँ स्टैचू बन के क्यों खड़ी हो? आओ, सब बड़ों का आशीर्वाद लो। आओ चलो। विराट ने हमारी क्या कम बेइज्जती की है जो तुम। बस बहुत सुन ली विराट, अब अपनी आई की सुन। मुझे पता है मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। विराट चौहान जैसी पक्की जुबान, इसलिए मुझे पूरा यकीन है जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा एक जिम्मेदार पुलिस अफसर है और उसके साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी है। वो कभी किसी गलत लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेके नहीं आएगा। इसलिए मैं सौ अश्विनी निनाद चौहान, विराट की मां और सही की सासूबाई होने के नाते इस शादी को स्वीकृति देती हूं। अश्विनी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिख नहीं रहा है कि ये लड़की, जो भी इसका नाम है, इसने और इसकी नौकरानी ने हमारे विराट को जबरदस्ती शादी में फंसाया है। आपको उषा मौसी और मुझे घर से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगाइए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, उषा मौसी नौकरानी नहीं है, मेरी आई जैसी है। मस्त मस्त। नीम के पत्ते को गुलाब कहने से वो गुलाब नहीं बन जाता, और आई होने में और आई जैसा होने में बहुत फर्क होता है। बड़ों को घूर कर जवाब देना, क्या यही सिखाया तेरे बाप ने? लगता है ऐसी बहुएं लिखी है मेरी नसीब में, जो बड़े खानदान के लड़कों को फंसाकर शादी कर लेती है। काकू, सही भले ही छोटे से गांव से है, लेकिन वो एक बहुत ही बहादुर, सच्चे और ईमानदार ऑफिसर की बेटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सही ने 12th का बोर्ड टॉप किया है, पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। अब देखना, एक दिन सही बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगी और अब खुद ही कहोगे कि ओह, अत्ता समझ ले, डॉक्टर बनने के लिए इसने तुझे फंसाया है ताकि ये अपने फायदे के लिए एक आईपीएस ऑफिसर का इस्तेमाल कर सके। हाँ? नहीं काकू, काकू मैं जानता हूं कि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, लेकिन काकू मैं सही को इस घर की और आपकी बहू बनाकर लाया हूं। काकू, आप ही ने मुझे सिखाया है कि मुश्किल घड़ियों में अपना परिवार ही साथ देता है। हाँ, सिखाया था, लेकिन ऐसी किसी लड़की से शादी करना ये तो नहीं सिखाया था मैंने ना। भवानी आंटी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है सही भाभी। सही भाभी? सनी, तू तो दोस्त है ना विराट का? कैसा दोस्त है तू? तेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तू उसे बढ़ावा दे रहा है। कोई भाभी वाभी नहीं है ये तेरी।
अश्विनी बहनी, आप सई को अंदर लेके चलिए। बहू है ये आपकी। क्या आप यही चाहती हैं कि जो बर्ताव आज तक इस घर में आपके साथ होता आया है वही बर्ताव आपकी बहू के साथ भी हो? जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। आप बस सई के गृह प्रवेश की तैयारी कराइए। तू गप बस शिवानी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और घूम जवान लड़कों के साथ और ढूंढ अपने लिए अपने से आधी उम्र का दूल्हा। तेरी देखा देखी विराट ने भी अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। चलो, आपको एटलीस्ट मेरी और मेरी शादी की अहमियत तो नजर आई। ये रे पाउसा तुल। ताई, अरे आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लुका छुपी खेल रहे हो क्या? मैं भी खेलूंगी। चलो सब खेलते हैं। चलो चल तुम ये कौन है? ये भी हमारे साथ लुका छुपी खेलेगी? दिव्यानी, ये सही है। क्या ये सही है? मतलब मैं गलत हूँ? बुद्धू, सही नहीं सही। विराट की पत्नी सही। सच्ची? वीरूची बाइको? कितनी सुंदर है तू सही, एकदम गुड़िया जैसी। तू मेरी दोस्त बनेगी? फिर हम लोग है ना बहुत सारा खेलेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। बोल मेरी दोस्त बनेगी? देवयानी, बंदरों की तरह उछलना बंद कर और अपने कमरे में जा। नहीं जाऊंगी। नहीं ना काकू दे। सही? तुझे भी डांट पड़ी क्या? तू रो मत। हाँ, इस घर के लोग ऐसे ही है, डांटते रहते हैं। और खास करके मेरी आई, जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। नहीं ऐसे नहीं बोलती काकू, पर मैं तो नहीं डांटती। देवी अच्छी, देवी आई गंदी, देवी अच्छी, देवी आई गंदी। देवयानी ऐसे नहीं बात। देवयानी, तक गप्प बस इसकी। देखा मैंने बोला था ना मेरी आई मुझे डांटती रहती है। पत्र लिखा। देवी, तुम आओ मेरे साथ। नहीं मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरे सही ये पत्र लिखा है ना, ये अपने वीरू को बहुत पसंद करती है।